हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, तो पहला प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। आज देखते हैं हम दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये सिनेरियो। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था, सही है। और गुप्त काल में पूर्वपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था, ये भी सही हो जाएगा। गुप्त काल में प्रांतों की अवनी कहा जाता था, ये भी सही है। लेकिन जो डी है ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य कथन पहचानना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे। तो जीवक चिंतामणि के रचनाकार जो थे तरुत्त के देवर थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि शेख अहमद सरहिंदी निम्नलिखित में से किनके समकालीन थे। तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे ना, ये अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। शासक और कार्य उनका हो जाएगा। देखिए बलबल जो है ना, ये चिहलागनी का अंत किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबल, ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अकबर जो था ना, ये दास प्रथा का अंत किया था, तो बी का 4 हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए का 4, बी का ए का 2, बी का 4, सी का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सी का 1 नंबर और डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसको जूम करते हैं। रुकिए। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो जैन धर्म आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य अपनाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अशोक जो था ना, ये अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था, याद रखना इस क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना है। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर पूछता है कि 1857 की विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो 1857 के विद्रोह के समय असत्य कथन का पहचान करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन डी, इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में कर दिया गया था, ये सही होगा। यहाँ उल्टा बता रहा है कि वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद पर परिवर्तित कर दिया गया, तो ये आपको डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सही है देख लेते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर है कि इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति था, ये भी सही हो जाएगा। और इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन असत्य कथन अगर पूछेगा तो ऑप्शन डी आपको मारना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया था।
तो ये आपको शिकागो में भाग लिया था, अमेरिका के शहर शिकागो में विवेकानंद ने भाग लिया था। देखिए स्वामी विवेकानंद जो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेशर एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन। ये नहीं होगा, जबकि स्वराज की प्राप्ति, स्वदेश को प्रोत्साहन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ये था, लेकिन राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन इसके बारे में कहीं पर उल्लेख नहीं है। चलिए आगे नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में जाना जाता है? तो आपको ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, रेडान को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर। किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INS तलवार के। आगे देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र Ca हो जाएगा, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कली चूना अगर बोलेगा तो कली चूना का CaO होता है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर बोलेगा तो CaCO3 होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, परिसीमन आयोग हो जाएगा। देखिए परिसीमन आयोग जो होता है ना, परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में है, ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत में कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चीर फिजेंट हो जाएगा, याद रखना है। देखिए रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक होता है जिसके तहत संकटग्रस्त पौधा या पक्षी के लिस्ट किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने की ओर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम गति का नियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए न्यूटन के गति के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा मिलता है, जबकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जिसे कि F बराबर ma कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सौर सेलों में निर्माण मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच में दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट का गलनांक लगभग होता है तो 3500 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना है इसका। और विद्युत बल्ब का टंगस्टन या फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, याद रखना है, 25 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, और घनत्व का किग्रा घन मीटर होता है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकोडमी एसिटी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम धातु और अयस्क इसका मिलान करना है। तो मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट होता है, तांबा का एजुराइट होता है, टीन का कैसिटेराइट होता है और जस्ता का कैलेमाइन होता है। ठीक है, तो देखिए 1 का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम नीला थोथा का कॉपर सल्फेट होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। कठोर जल की कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, चलिए 30 नंबर। धूप के चश्मे में लेंस का प्रयोग होता है। धूप के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा इसका क्रूक्स कांच हो जाएगा। ठीक है, धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। देखिए पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। ठीक है, दूरबीन बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है, याद रखना है। देखिए आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर की दूध के पास्चुराइजेशन के हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करने का जाता है? तो 65 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था, याद रखना है इस क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। 34 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बटरवर्ट जो है ना कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करें। तो देखिए ऑप्शन ए का हो जाएगा, आम जो होता है ना इसका मध्य फल भी खाया जाता है। तो ए का आपको आम मध्य फल बीती हो जाएगा, सेब गुदेदार पुष्पासन हो जाएगा, टमाटर का बेरी हो जाएगा और लीची जो होता है गुदेदार एरिल खाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। ग्वाटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन को आई से दर्शाते हैं और इसका परमाणु संख्या 53 होता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन 37 नंबर की उल्टी या वोमिटिंग का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम को मनुष्य का बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग होता है। ये गलत है क्योंकि प्लाज्मा रक्त का जीवित भाग नहीं होता है। कौन कौन सही है? तो ऑप्शन है तरल रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, सही है। फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है, ये भी सही है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन। पशुओं का वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोचीन में है। ठीक है, चलिए 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धारवाड़ सेल समूह हो जाएगा। देखिए गोंडवाना सेल समूह जो होता है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर। केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्युमायू हिमालय हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ उत्तराखंड में है जो कि
भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। देखिए, प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदी का मिलान करना है। चंबल का सहायक नदी काली सिंध हो जाएगा, यमुना का सिंध हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का संकोश हो जाएगा और ताप्ती का अनेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 44 नंबर, निम्न से कौन सा मिट्टी कपास की खेती की हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयाली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो कोयाली जो है गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, असम में डिगबोई हो जाएगा, कर्नाटक में मंगलूर तेल शोधक कारखाना हो जाएगा और महाराष्ट्र में ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखते हैं 46 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशक के जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को घटते क्रम में सजाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला मेघालय हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार और उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 47 नंबर क्वेश्चन, बार्गी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, मिलान सुमेलित करना है रेगिस्तान और महाद्वीप। देखिए, गोबी जो है रेगिस्तान, ये आपको एशिया में हो जाएगा, सही है। गोबी मंगोलिया में है, कलहारी अफ्रीका में, ये भी सही है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्न में से कौन सा असत्य कथन की पहचान करें? तो असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है, ये गलत है, क्योंकि रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में होता है। ठीक है, कौन कौन सा ये देख लेते हैं। चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, सही है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है, जो कि न्यूजीलैंड में है। और बुशमैन जनजाति कलहारी मरुस्थल में होती है, ये सही है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन का पहचान करना था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पे है, याद रखना है। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक वो नॉर्थ अंडमान में है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 नंबर, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो ये देखिए, अवसर की जो है प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। ठीक है, जबकि अभिव्यक्ति का, विश्वास का और धर्म और उपासना का दिया गया है, अवसर का नहीं दिया गया है, याद रखना है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की विदेशी स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े गलत मिलान है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची सही है, कनाडा संसदीय शासन ये गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि संसदीय शासन आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना है। कनाडा से राज्यपाल पद लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ये सही हो जाएगा। और आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया, सही है। तो गलत मिलान करना है, तो गलत मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करना है। ठीक है, देखिए, द्वितीय अनुसूची में बोलेगा तो दूसरा अनुसूची में बोलेगा तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। वेतन, पेंशन और भत्ता बोलेगा तो तीसरा अनुसूची में है, दूसरा अनुसूची में है, तीसरा अनुसूची में शपथ हो जाएगा। और षष्ठी अनुसूची में बोलेगा तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची में भाषाई का प्रावधान हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। देखिए, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन जो राष्ट्रपति करता है
और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है, याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत लोक कल्याण की अभिवृद्धि ये नहीं रखा गया है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को रखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया है और समानता का अधिकार रखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में से किसका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महान्यवादी। देखिए, महान्यवादी अनुच्छेद 76 में है और महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत कार्य करता है। यह दोनों सदनों में इसे बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। आगे देखते हैं 60 नंबर है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है? तो उपराज्यपाल का पद लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली में नहीं है, जबकि वहाँ पर प्रशासक है। जबकि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल पद है, ठीक है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। किस संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का क्वेश्चन कहता है कि किसी संसद सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति करता है। देखिए, कोई भी संसद सदस्य यदि 60 दिनों तक संसद से बाहर रहता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, ये गलत है, ठीक है। तो कौन कौन सही है देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्र आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कि 352, 356 और 360, ठीक है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्त आपातकाल लागू नहीं हुआ है। भारत में सिर्फ 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो मूल अधिकारों की सुरक्षा अनुच्छेद 32 के तहत दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट दायर कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि 66 नंबर। मुद्रा आपूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहते हैं? तो M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं, जबकि M3 को विस्तृत मुद्रा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग हो जाएगा, जिसे CACP कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और अगर प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो गुलजारीलाल नंदा हो जाएगा, ठीक है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जबकि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जबकि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था,
ठीक है, सॉरी सॉरी गलती, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये गलती हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष जो थे जीवी रामकृष्णन थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस बजट में सरकार की कुल आय और कुल व्यय बराबर होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। कनाडा ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माधुरी पुरी बीच हो जाएगा। ठीक है, सेबी की स्थापना 1992 में हुआ था, ये याद रखना आप लोग। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देखिए सूचना और प्रसारण मंत्री भारत में फिलहाल में सूचना और प्रसारण मंत्री अभी कौन है? तो ये आपको याद नहीं आ रहा है, आगे बताएंगे आपको। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट, सॉरी सूचना प्रसारण मंत्री, देखिए सॉरी, देखिए क्वेश्चन था ये 73 नंबर की, माई पार्किंग ऐप बोलेगा, माई पार्किंग ऐप, ये सूचना प्रसारण मंत्री जारी किया था, और सूचना प्रसारण मंत्री भारत के अभी अनुराग ठाकुर हैं, याद रखना, अनुराग ठाकुर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 74 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार तथा भारत में क्रमशः वनावरण प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में 7.84% है, जबकि भारत में 21.71% है, याद रखना है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2022 देश में मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, आगे है 76 नंबर क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर एसएल बार्टी हो जाएगा। एसएल बार्टी टेनिस खिलाड़ी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही है। 77 नंबर क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय आपको वियना में है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लुप्त प्राय पौधों और जानवरों का संरक्षण है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाकर कप किस खेल संबंधित है? तो वाकर कप आपको गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, 79 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपका ये सेट आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, और कहाँ कहाँ त्रुटि हो रहा है इसे ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।